हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ ईवीएस, यानी टीचर कौन कौन से प्रिंसिपल्स का यूज करती है बच्चों को ईवीएस पढ़ाते वक्त। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था। उसमें हमने जाना था कि ईवीएस की क्या सिग्निफिकेंस है, यानी ईवीएस बच्चे को क्यों पढ़ाया जाए, और इसी के साथ हमने इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या होता है उसके बारे में भी जाना था। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनका लेक्चर देखने के लिए आपको लेक्चर नंबर 2 सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस का वीडियो देखना होगा। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है लर्निंग प्रिंसिपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स है ताकि आप उनका आंसर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ ईवीएस से। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो जर्नल वे में हम यूज कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, चाहे हम ईवीएस का कोई सा भी टॉपिक पढ़ाएं, किसी भी क्लास में पढ़ाएं, एज अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पे इंश्योर कर सकें, क्योंकि जितना बच्चा एक्टिवली क्लास में पार्ट लेगा उतनी ही इजीली उस कंसेप्ट को समझ पाएगा और उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग उसकी मेमोरी बनेगी। लिंक विथ रियल लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, ये तो एक ऑब्जेक्टिव भी है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था, और एक प्रिंसिपल भी है जिसमें हम ये देखते हैं कि रियल लाइफ के साथ ईवीएस का जो भी कंसेप्ट लिंक किया जाएगा बच्चे के लिए उतना ही इंटरेस्टिंग वो चैप्टर या वो कंटेंट बनेगा और बच्चा उसे उतनी ही इजीली सीख पाएगा। फिर है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है और क्यों बच्चे को इंटीग्रेटेड अप्रोच पढ़ाया जाए। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे डिटेल में। अभी अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एक्सप्लोर, ऑब्जर्व, ड्रॉ, कैटेगराइज एक्सेट्रा। बेसिकली ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे वेरियस लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स बच्चे की डेवलप की जा सकती है। तो ईवीएस के जरिए एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना, ड्रॉ करना, कैटेगराइज करना, एनालाइज करना, ये स्किल्स हैं जो बेसिक स्किल्स बच्चे में आनी चाहिए जिससे उसका मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। ईवीएस पढ़ाते वक्त ऐसी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दी जाए कि बच्चे के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे स्किल्स डेवलप करना ईजी हो। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है, इसलिए हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उनकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट इंश्योर की जाए, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चा इन्वॉल्व होगा, जिस स्टाइल से वो लर्न करती है, उसी स्टाइल से अगर वो सीखेगा तो वो इंटरेक्टिव वे में क्लास में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, जर्नल प्रिंसिपल्स, जो हर क्लास हर कंसेप्ट में यूज किए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे लर्निंग प्रिंसिपल्स की जिन्हें हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के सिद्धांत, लर्निंग प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे सिद्धांत जिससे बच्चा सीखता है। ये दोनों सेम चीज है, मतलब जिस तरीके से बच्चा लर्न करना प्रेफर करेगा, टीचर उसी तरह से बच्चे को पढ़ाना प्रेफर करेगी। तो ये कुछ ऐसे 7 प्रिंसिपल्स हैं या मैक्सिम्स है जो यहाँ मैंने मेंशन किए हैं, और इन्हीं के बारे में डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन टू अननोन से, जिसमें हम ये देख रहे हैं, नाम से वैसे पता चल रहा है जो चीज नॉन है, बच्चे को पता है, उसका यूज करके बच्चे को ऐसे कंसेप्ट पढ़ाना जो अननोन है। बेसिकली यहाँ पे हम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखेंगे जब जब आप ईवीएस का कोई कंसेप्ट पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बच्चा उन कंसेप्ट से रिलेटेड लेकर आया हुआ होगा, तो इससे उस बच्चे की नॉलेज को लिंक करना अननोन कंसेप्ट के साथ बहुत ईजी हो जाएगा। तो बीइंग अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि एक्सपीरियंसेस को जरूर इंक्लूड किया जाए क्लास में, यानी जो नॉन फैक्ट्स बच्चे को पता है उसको इंक्लूड किया जाए ताकि बच्चे अपने आप अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए क्यूरियस हो सके। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रिंसिपल है लोकल टू ग्लोबल एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे का जो लोकल एनवायरनमेंट है, लोकल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, वो चीज, वो एरिया, वो एनवायरनमेंट जिससे वो फैमिलियर है, जिससे वो बिलोंग करता है, तो उसके उस एनवायरनमेंट को यूज करके, उससे फेमिलराइज करके धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ाया जाए। उसका लोकल एनवायरनमेंट को नेबरहुड में, नेबरहुड से उसे नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल से फिर इसको ग्लोबल लेवल पे जोड़ा जाए, ताकि वो वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको वो समझ सके। जैसे मार्केट का एग्जाम्पल ले हम, तो जो लोकल मार्केट है उससे बच्चे को फैमिलराइज कराया जाता है, उसके बारे में जानकारी करवाई जाती है, फिर धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ा के नेशनल लेवल पे, फिर ग्लोबल लेवल पे लाया जाता है। ये होता है लोकल टू ग्लोबल एनवायरनमेंट। ऐसे रिसोर्सेज हैं या फिर जो कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पहले बच्चे को लोकल लेवल से, उसके आसपास का एरिया है, नेबरहुड है, पार्क है, स्कूल है, कम्युनिटी प्लेसेस है, ऐसी जगह से उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर धीरे धीरे ये लेवल उसके नेशनल ग्लोबल लेवल तक ले जाया जाता है।
जैसे जैसे बच्चे का कॉग्निटिव लेवल डेवलप होगा वैसे वैसे उसका ये एनवायरनमेंट का जो एरिया है उसे भी खोला जाएगा। तो ये होता है लोकल टू ग्लोबल एनवायरनमेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट है होल टू पार्ट। नाम से ही पता चल रहा है कोई भी कंसेप्ट बच्चे को पढ़ाया जाए पहले उसे कंप्लीट पार्ट पढ़ाया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, फर्स्ट क्लास से ही बच्चे को प्लांट इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जिसमें हम बच्चे को एज अ प्लांट उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके पार्ट्स क्या है, उसके क्या फंक्शंस है, उसे धीरे धीरे बाद में पढ़ाया जाता है। पहले बच्चे प्लांट के बारे में जानना शुरू करते हैं, ये प्लांट है, लीफ है, स्टेम है, ये हो गया उसका होल। कि वो प्लांट को देखकर, होल को देखकर पार्ट की तरफ आता है, फिर उसके फंक्शंस पे आता है कि क्या उसके फंक्शंस हैं। जैसे रूट्स है, रूट का क्या फंक्शन है, लीव्स है, लीव्स का क्या फंक्शन है, स्टेम है, स्टेम का क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, इस तरीके से उसको ये पूरा कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। पहले होल कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, जैसे फर्स्ट क्लास में बच्चे को हम प्लांट क्या है वो पढ़ा देते हैं और प्लांट के पार्ट्स क्या है वो पढ़ा देते हैं। फिर धीरे धीरे पार्ट के क्या फंक्शन है, जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव लेवल और क्लास हाई होती है उसको पार्ट्स के क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं वो सिखाया जाता है। ये होता है होल टू पार्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट है एनालिसिस टू सिंथेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले मीनिंग जानना जरूरी है ताकि ये क्वेश्चन पेपर में आए तो हमें पता हो कि किसका क्या मीनिंग है, उसके बेसिस पे हम आंसर कर पाए। जैसे एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांटना। इसी तरीके से अगर हम इसे क्लास में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ, जो कंसेप्ट हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको टुकड़ों में बांटना, वो होता है एनालाइज करना। एनालिसिस करना मतलब पूरी पिक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स करके बच्चे को पढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट का ही लें, प्लांट जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसके पहले पार्ट्स को लेते हैं कि लीफ है, लीफ का क्या फंक्शन है, स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, वो हो गया एनालिसिस। जब बच्चा धीरे धीरे करके इन सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ लेता है, रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनके फंक्शंस को पढ़ना शुरू करता है, उनको समझ लेता है, फिर हम उसे करते हैं सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मतलब कि उस कंप्लीट होल बनाना, यानी कि जो हमने अलग अलग पार्ट्स किए थे उसको एक कंप्लीट पिक्चर बना के उसको पूरे को समझना, वो होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। अगर इसे हम शॉर्ट एंड क्रिप्स वे में देखें तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये एनालिसिस का है कि हमने कोई भी कंसेप्ट किस तरीके से पार्ट्स में बांटा, उसे समझा और फिर से सिंथेसाइज कर दिया, उसको कंप्लीट पिक्चर में हमने देखना शुरू किया, वो होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। जो प्लांट्स का एग्जाम्पल लिया है वो होल टू पार्ट तो है ही, वो एनालिसिस टू सिंथेसिस भी है। कैसे, पहले बच्चे को पूरा प्लांट समझाया जाता है कि ये पूरा प्लांट है, फिर उसके फंक्शंस क्या है, उसके पार्ट्स क्या है वो बताए जाते हैं, जहां वो एनालिसिस करना शुरू कर देता है। हर एक पार्ट को वो अलग अलग पढ़ता है, फिर उसे कंप्लीट पिक्चर देखता है कि किस तरीके से पूरे प्लांट में काम चलता है, वो होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। यानी होल टू पार्ट और एनालिसिस और सिंथेसिस साथ साथ काम करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है इजी टू डिफिकल्ट। वैसे तो हमें पढ़ के ही पता चल रहा है इजी टू डिफिकल्ट का मीनिंग क्या है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है इसमें। पहले टीचर इजी कंसेप्ट, इजी क्वेश्चंस बच्चे से पूछती है। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चंस बच्चे से पूछे जाएं, यानी वो क्वेश्चंस बच्चे से पूछे जाएं जो उसे पता है, तो उसके लिए इजी हो जाएगा उस कंसेप्ट को समझना जो टीचर पढ़ाना चाह रही है। तो इजी क्वेश्चन के साथ क्लास की बिगनिंग की जाती है और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे की क्यूरियोसिटी बने उसमें कि टीचर ने जो पूछा वो तो मुझे आता ही नहीं है, तो बच्चा उसका सोचने पर मजबूर होगा। इसलिए जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, या आपने भी नोटिस किया होगा जब टीचर आपको पढ़ाती है क्लास में तो इजी क्वेश्चंस वो पहले पूछती है, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाकर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना शुरू करती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आपका ध्यान क्लास में ग्रैब किया जा सके, आपका टेंशन कैच किया जा सके, आपकी क्यूरियोसिटी बनाई जा सके। और यह टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बच्चे का ध्यान क्लास में आकर्षित रखे ताकि बच्चा क्लास में जो हो रहा है उसे समझ सके। इसी तरीके से है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हम बच्चे को सिंपल कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ाना शुरू करते हैं। जब बच्चे को सिंपल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं फिर धीरे धीरे हम उसे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चे को फर्स्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाया, बच्चे को पता है आईज क्या है, लिप्स क्या है, नोज क्या है, हैंड्स, टंग क्या है, लेग्स क्या है, ये सारा सिंपल कंसेप्ट है। उन्हें पता है पैरों से चलते हैं, हाथों से लिखते हैं। लेकिन जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का मतलब है जब हमको ऑर्गन्स की तरफ लेके जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये क्लास की लेवल के हिसाब से बढ़ाया जाता है।
जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। जैसे कि सेकंड थर्ड क्लास में बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी तो पढ़ा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे हम उसको उन ऑर्गन्स पे लेके आते हैं जो हमारे अंदर है, जो दिखते नहीं है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम्स हम उनको धीरे धीरे पढ़ाने लगते हैं जैसे जैसे क्लास उनकी हायर होती जाती है। तो ये होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसी के साथ है नेक्स्ट वाला कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट तो 100% क्लास के लेवल के हिसाब से बढ़ता है। यानी कि जब बच्चे को हम कॉन्क्रीट चीजें दिखाते हैं, कॉन्क्रीट यानी कि वो चीजें जो देखी जा सकती है, छुई जा सकती है, उन चीजों को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हम कहते हैं। जनरली प्राइमरी लेवल पे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का ही यूज होता है। जब प्राइमरी लेवल पे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की अगर हम बात करें, जब बच्चे को हम प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं तो वो चीज पढ़ाते हैं जो कॉन्क्रीट है, उन्हें दिख सकता है। जैसे पार्ट्स ऑफ लीव्स, ये बच्चे को दिखाई देती है कि वेन्स क्या है, मिडरिब्स क्या है, तो वो बच्चा समझ पाता है, वो हो जाता है कॉन्क्रीट। लेकिन जैसे लेवल बढ़ता है, लेवल बढ़ने का मतलब जब बच्चा 6th 7th में आता है, यानी उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, तब हम उनको वो चीजें दिखाना शुरू करते हैं, वो चीजें समझाना शुरू करते हैं जो देखी नहीं जा सकती, ना ही छुई जा सकती है, बट महसूस की जा सकती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। इसलिए 6th क्लास का जो बच्चा होता है उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस बच्चे को उस लेवल में सिखाई जाती है। उससे पहले जो कंसेप्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है वो सारा कंक्रीट होता है, यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, जिसे बच्चा देख और छू सकता है। लेकिन लेवल बढ़ने के बाद बच्चे को वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाने लग जाते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो उनको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनको पता चलने लगता है, समझ आने लगती है कि ये कंसेप्ट एक्चुअली में क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट चीजें बच्चे को हायर लेवल में सिखाई जाती है और कॉन्क्रीट चीजें उनका यूज किया जाता है प्राइमरी लेवल पे। ये होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब बात आती है कि ये जो प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं, इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, सिंपल होंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है। बस आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की जरूरत है कि हर प्रिंसिपल का क्या मतलब है। इसके साथ एक चीज और है, जो मैक्सिम्स ऑफ प्रिंसिपल अभी हमने बात करी है, ये सारे कोलैबोरेट करके काम करते हैं, अलग अलग काम नहीं करते। जैसे मैंने पार्ट टू होल और एनालिसिस टू सिंथेसिस का आपको बताया, क्या है उसमें, वो पूरा एक ऐसा कंसेप्ट है जो कंप्लीटली एक साथ चलता है। इसी तरीके से नॉन टू अननोन है, जब हम बच्चे को नॉन टू अननोन का प्रिंसिपल करवाएंगे या हम प्रिंसिपल यूज करेंगे तो साथ साथ इजी टू डिफिकल्ट भी चलेगा। तो इस तरीके से प्रिंसिपल्स हैं वो साथ काम करते हैं, अलग अलग काम नहीं करते हैं। ये एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन और प्रिंसिपल्स को भी अपने साथ लेके चलते हैं। अब बात आती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट सीटेट के बेस पे। इसके लिए आपको करना होगा स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो वहां पे आपको सीटेट के 2 पेपर देखने को मिलेंगे। एक पेपर है ₹1 का, जिसमें फुल फ्लेज मॉक मिलेगा। दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक, यानी कि हर सब्जेक्ट में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों मॉक की प्रैक्टिस जरूर करिएगा अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए और अपना टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए। आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इजी है। इसमें पूछा है कि ईवीएस में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अननोन टू नोन या नोन टू अननोन। अगर आपको पता है कि कौन सा प्रिंसिपल सही है तो आपको पढ़ते पता चल जाएगा कि जो नोन टू अननोन है ये वाला करेक्ट है, बाकी सारे गलत है, क्योंकि लोकल टू ग्लोबल होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, नोन टू अननोन तो हम देख ही चुके हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया, जिसमें पूछा है कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। अब आपको प्रिंसिपल्स पता है तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। लोकल टू ग्लोबल करेक्ट है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट करेक्ट है, अननोन टू नोन ये वाला है प्रिंसिपल जो गलत लिखा है, क्योंकि अननोन टू नोन नहीं होता, नोन टू अननोन होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी है, एक बार पढ़िए, सिचुएशनल क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है एक ईवीएस टीचर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का यूज करके न्यू कंसेप्ट पढ़ा रही है। कौन सा प्रिंसिपल है ये, लोकल टू ग्लोबल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन या इजी टू डिफिकल्ट। हमें पता चल रहा है प्रीवियस नॉलेज यूज करिए, यानी कि वो कंसेप्ट बच्चे को नोन है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है। सो नॉन टू अननोन इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आए हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट पे विजिट करिए, जहां आपको टॉपिक वाइज मॉक और फुल फ्लेज मॉक मिलेंगे। पहले टॉपिक वाइज मॉक का प्रिपरेशन करिएगा, फिर फुल फ्लेज मॉक का प्रिपरेशन करिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट्स करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।